हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले दोस्तों सर्वनाम के बारे में। इसी बारे में दोस्तों सर्वनाम के बारे में दोस्तों ये हमारा वीडियो यूपी पुलिस के दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों यूपी पुलिस में दोस्तों सर्वनाम संबंधी क्वेश्चन पूछे दिए जाते हैं। दोस्तों ये हमारा वीडियो मात्र दोस्तों 10 मिनट का होने वाला है और इस वीडियो में दोस्तों आप देखेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें और दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि जो सर्वनाम दोस्तों क्वेश्चन आते हैं वह आपसे कभी गलत नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम कौन से क्या देखने वाले दोस्तों सर्वनाम के बारे में। किसका दोस्तों सर्वनाम के बारे में, ठीक है, सर्वनाम के बारे में। तो दोस्तों आज आप थ्योरी पढ़ लीजिए, कल दोस्तों मैं आपको 100 से 200 क्वेश्चन लेके आऊंगा और आप दोस्तों क्वेश्चन लगाइएगा और फिर दोस्तों बताइएगा कि दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सर्वनाम में हम इसकी परिभाषा के बारे में देखें। क्या देखेंगे दोस्तों? परिभाषा के बारे में, ठीक है, परिभाषा के बारे में। तो परिभाषा दोस्तों क्या है कि जो शब्द, ये वे शब्द, ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं वे दोस्तों क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। प्रयोग किए जाते हैं उसे दोस्तों सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सीधे सीधे आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वह शब्द जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने दोस्तों जिसने पहले हिंदी पढ़ रखी उसे दोस्तों समझ में आ गया होगा, लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त जो नए हैं दोस्तों उनको समझ में नहीं आया कि इस परिभाषा का मतलब क्या है। तो दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसमें आप मुझे बताइए कि संज्ञा क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है। ये दोस्तों एक वाक्य है, राम घर जा रहा है। इसमें दोस्तों बताइए कि संज्ञा क्या है। तो इसमें दोस्तों बताइए संज्ञा क्या है। तो दोस्तों इसमें संज्ञा शब्द क्या है दोस्तों? संज्ञा आपको इससे पता होगा दोस्तों, संज्ञा क्या है? इसमें राम संज्ञा है। राम दोस्तों क्या है? संज्ञा है। तो राम दोस्तों क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और इस राम कौन संज्ञा है दोस्तों? तो ये व्यक्ति का नाम है दोस्तों, क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन संज्ञा हो जाएगी दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो राम दोस्तों इसमें क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, राम दोस्तों क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों इसके हमें पता कैसे चलेगा दोस्तों कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए थे, मतलब दोस्तों क्या है? जैसे इसमें मैं दोस्तों लिख दूं, वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है दोस्तों, क्या? ठीक है, वह घर जा रहा है। तो मैं आपसे पूछ लिया दोस्तों, वह घर जा रहा है, इसमें दोस्तों संज्ञा बताइए, सर्वनाम बताइए दोस्तों। तो देखिए राम संज्ञा है इस पे दोस्तों, और वह दोस्तों क्या है? क्या वह संज्ञा है? तो वह दोस्तों संज्ञा नहीं है, वह क्या है दोस्तों? सर्वनाम है। वह क्या है दोस्तों? ये क्या है? हमारा सर्वनाम है। क्या दोस्तों? सर्वनाम। ठीक है, वह दोस्तों क्या है? सर्वनाम है। तो देखिए दोस्तों, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग क्या किया, क्या कर दिया हमने? वह। तो वह दोस्तों क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। वह दोस्तों क्या है? सर्वनाम है। तो शब्द परिभाषा हमारी क्या बनी? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, देखिए बाकी पूरा सेंटेंस यहाँ से पूरा सेम है और मैंने सिर्फ संज्ञा को बदला, संज्ञा के लिए मैंने वह लिख दिया। तो इससे मतलब दोस्तों क्या होगा कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, बार बार हमें किसी का नाम ना लिखना पड़े, ठीक है दोस्तों, और बार बार दोस्तों समय बचाने के लिए और संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दोस्तों सर्वनाम शब्दों की खोज हुई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सर्वनाम के, दोस्तों आपसे पूछता है कि सर्वनाम के भेद बताइए। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यही पूछ लिया जाएगा कि सर्वनाम के भेद बताइए। आप पूरा सर्वनाम पढ़ डालिए, अगर आपको भेद नहीं पता दोस्तों तो आप नहीं कर पाएंगे। तो सर्वनाम के भेद दोस्तों बताइए कि 5 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, तो कितना होता है दोस्तों? सर्वनाम के भेद अगर पूछिएगा तो आपको आंसर देना है दोस्तों, कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। आप इन दोस्तों सर्वनाम के भेद हम दोस्तों पढ़ लेते हैं क्योंकि आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो नंबर 1 पे दोस्तों क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है दोस्तों? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो पहला दोस्तों क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा दोस्तों क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर आप दोस्तों नोट्स बना रहे हैं तो आराम से लिखते जाइए सभी चीजें, और मात्र दोस्तों आपको 5 मिनट लगेगा पूरा रिवीजन करने में। एक बार पढ़ लेंगे तो दोस्तों बहुत ही कम समय लगेगा रिवीजन करने में।
तो पहला दोस्तों हो गया निश्चयवाचक हो गए, दूसरा दोस्तों क्या हो गया अनिश्चयवाचक हो गया, तीसरा दोस्तों होता है संबंधवाचक। क्या होता है दोस्तों संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। इसका दोस्तों तीन हो गए। चौथे नंबर में दोस्तों क्या आता है, चौथे बात दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका दोस्तों पांचवा नंबर है आपका निजवाचक सर्वनाम। क्या है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। ये सभी दोस्तों आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। ठीक है निजवाचक सर्वनाम। इसका दोस्तों कौन सर्वनाम आएगा, इसका आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन दोस्तों पुरुषवाचक, ठीक है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये कितने सर्वनाम के भेद है दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के दोस्तों भेद, अगर आपसे पूछे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो 6 होते हैं। और कौन कौन से दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं कि सर्वनाम के दोस्तों भेद 6 होते हैं। निश्चयवाचक होता है पहला, देखो निश्चय और अनिश्चय, ये तो आपको याद हो जाएंगे। और संबंधवाचक दोस्तों क्या होता है संबंधवाचक होता है, और प्रश्नवाचक और निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे एक दोस्तों क्वेश्चन और पूछता है कि बताइए इस सर्वनाम के भेद है, अगर आपसे पूछता है कि सर्वनाम शब्दों की संख्या, सर्वनाम शब्दों की संख्या दोस्तों, तो सर्वनाम शब्दों की संख्या दोस्तों अगर पूछता है तो आपको 6 नहीं बताना, वहां पे आपको बताना 11 होती है। ठीक है दोस्तों कितनी होती है 11 होती है, क्योंकि ये सर्वनाम के भेद है और वो सर्वनाम शब्दों की संख्या होती है। मैं दोस्तों शब्द बताऊं कौन कौन शब्द होते हैं जो सर्वनाम में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। तो बताइए निश्चयवाचक सर्वनाम में दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है यह और वह, यह और वह। यह और वह क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों। आपसे पूछ लेगा जैसे देख बताइए यह किताब मेरी है। चलो मैं दोस्तों एक बार पूरे बता देता हूँ। निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया दोस्तों। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है दोस्तों कोई और कुछ, कोई और कुछ। ये बताता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम दोस्तों जो और सो, जो और सो। और प्रश्नवाचक सर्वनाम दोस्तों होता है कौन और क्या, कौन और क्या है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और निजवाचक सर्वनाम दोस्तों आता है सिर्फ क्या आता है आप वर्ड, क्या आता है आप, जैसे मैं अपने आप ये काम कर लूंगा, तो इसमें दोस्तों कौन सर्वनाम होगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। और प्रश्न पुरुषवाचक सर्वनाम आता है दोस्तों मैं और तू। यहाँ पे दोस्तों मैंने प्लस के लगा दिया तो कार्य साथ यूज होंगे, जैसे मैं का मैंने हो जाएगा, तो का तुम्हारे हो जाएगा। ठीक है ये तुम हो जाएगा। ठीक है तो दोस्तों तो सर्वनाम शब्दों की संख्या दोस्तों मैंने कितनी बताई, निश्चयवाचक सर्वनाम 11 बताई, और सर्वनाम के शब्दों जो भेद होते हैं सर्वनाम के भेद दोस्तों कितने बताए आपको मैंने 6 बताए। तो दोस्तों ये बताया कि मैंने जो संज्ञा के शब्द की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह दोस्तों सर्वनाम कहलाते हैं। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन का पूछते दोस्तों, जैसे बताइए यह किताब दोस्तों, यह किताब मेरी है। यह किताब क्या है दोस्तों मेरी है। तो इसमें आपको अंडरलाइन करके दे देगा। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, कि निश्चयवाचक होगा, कि निजवाचक होगा, कि अनिश्चयवाचक होगा। दोस्तों ये वर्ड किसमें आया है, तो ये वर्ड दोस्तों निश्चयवाचक। दोस्तों आप ये पूरी टेबल देख लेंगे जैसा जैसे मैंने लिख दिया। इससे बाहर दोस्तों आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है जो पूछा जाएगा सब दोस्तों इसे पूछा जाएगा। अगर सर्वनाम में सर्वनाम संबंधी अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसी से पूछे जाएंगे। ठीक है बस आपको क्वेश्चन को समझना है। जैसे मैंने बताया दोस्तों यह किताब मेरी है, तो ये दोस्तों क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि बताइए किस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। संकेतवाचक, ठीक है दोस्तों संकेतवाचक सर्वनाम। अगर आपसे पूछता है कि बताइए किस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों क्या आता है यह और वह आता है। तो दोस्तों यह किताब मेरी है, मैंने कह दिया यह किताब मेरी है, तो इसमें दोस्तों संकेत का भाव उत्पन्न हो रहा है ना, तो संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कोई है दोस्तों, कोई या कुछ, तो दोस्तों शब्द कैसे प्रयोग, जैसे कोई आया है, तो कोई को मैंने अंडरलाइन कर दिया और बता पूछा आपसे कि कोई आया है, तो इसमें बताइए कौन सर्वनाम हुआ। तो दोस्तों कोई आया है दोस्तों प्रश्नवाचक मत लगा देना। ठीक है इसमें क्या होगा अनिश्चयवाचक, मतलब अनिश्चित शब्द कुछ हमें पता नहीं है। ठीक है और निश्चितवाचक क्या होता है दोस्तों एक निश्चित चीज को दर्शाते हैं। जैसे यह किताब मेरी है, वह मेरा भाई है, वह मेरी साइकिल है, इसमें अंडरलाइन कर दे दोस्तों और आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सर्वनाम है, तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है
प्रश्नवाचक सर्वनाम दोस्तों आपको पता ही चल जाएगा कि इससे हमने पूछे कौन आया है, ये तुमने क्या खाया है, तो तुमने क्या खाया दोस्तों मैंने क्या को अंडरलाइन कर दिया और आपसे पूछा कि इसमें सर्वनाम कौन सा है, तो आपको बताना है प्रश्नवाचक सर्वनाम दोस्तों। ठीक है, ऐसे यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों आता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं और तू वर्ड आते हैं। अब आपको दोस्तों यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं, जब दोस्तों थोड़ा सा डीप जाएगा क्वेश्चन तो आप आपसे पूछेगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सिर्फ आपसे यही पूछेगा कि 3 4, तो आपको ये 5 6, तो वहां पे आप 6 मत लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसके भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, उत्तम पुरुष दोस्तों, ठीक है, उत्तम पुरुष हो गया, और दोस्तों ये दूसरा क्या है, मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम। और तीसरा कौन सा होता है, अन्य पुरुष। क्या दोस्तों, अन्य पुरुष, ठीक है। तीसरा क्या होता है, अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको पूरी चीजें यहाँ पे समझा दी है कि कैसे कैसे क्वेश्चन दोस्तों बनेंगे। जैसे ये है ना कि निजवाचक सर्वनाम, जैसे मैं ये काम अपने आप कर लूंगा और मैंने आपको कर दिया दोस्तों अंडरलाइन, तो बताइए इसमें कौन सर्वनाम होगा, तो इसमें दोस्तों निजवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप इस टेबल को पूरे अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, देख लीजिएगा, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे नहीं आने वाले, जो भी पूछा जाएगा दोस्तों इसी से पूछा जाएगा। बस आपको क्वेश्चन को करने के तरीके पता होना चाहिए, और थोड़ा डीप अगर पूछता है तो ऐसे पूछ लेगा, तो दोस्तों आप कंफ्यूज भी बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो दोस्तों लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों आने वाला वीडियो आपको ताकि समय से मिल सके। और दोस्तों कल हम आपको समाज के बारे में पढ़ाएंगे, और समाज के बारे में दोस्तों आप देखेंगे, उसको पढ़ के आप किसी बुक को उठाइएगा, किसी भी जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक होती है ना, आप किसी बुक उठाइएगा और आराम से देखेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।